हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपना ट्रेडिंग चैलेंज का 16वां दिन है। आज अपन स्कैल्पिंग वर्सेस डिसिप्लिन के बारे में कुछ बात करेंगे। स्कैल्पिंग एक ऐसा स्टाइल है जो ट्रेडिंग को फास्ट बना देता है, यानी कि चार्ट फास्ट, एंट्री फास्ट और एग्जिट फास्ट। तीनों चीज़ में अगर आपकी मास्टरी है फास्ट में, तो ही आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। लेकिन आज डे 16 पर मुझे एक और चीज़ समझ आई। ट्रेडिंग फास्ट हो सकती है, लेकिन माइंड है वो फास्ट नहीं होना चाहिए, माइंड धीरे चलना चाहिए, तभी आप स्कैल्पिंग के अंदर सक्सेस हो सकते हो। एक्चुअली में स्कैल्पिंग क्या होती है? स्कैल्पिंग कोई स्ट्रेटजी नहीं है, ये रिएक्शन स्पीड मांगता है। मतलब आपकी स्पीड क्या है ट्रेड लेने के अंदर, यानी कि क्विक डिसीजन लेना, क्विक एसएल और क्विक एग्जिट, क्विक पाची री एंट्री। और सबसे इम्पोर्टेंट है वो आप इसमें लालच नहीं करें। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे आज मेरे साथ भी हुआ। आज चार्ट थोड़ा फास्ट था, मार्केट वॉलेटाइल भी थी और एंट्री का सेटअप भी मिला था मुझे, पर यहाँ एक प्रॉब्लम आई। स्पीड थी, अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन डिसिप्लिन मिसिंग होता तो लॉस श्योर था। मेरी सबसे बड़ी स्कैल्पिंग की कुछ मिस्टेक है, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। मैंने स्कैल्पिंग को स्पीड यानी कि स्मार्ट मान लिया था, लेकिन रियलिटी ये है स्पीड रिस्की और डिसिप्लिन यानी कि स्मार्ट। आप स्पीड में हो या ना हो, लेकिन डिसिप्लिन में हो तो आप स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हो। पहले मैं एसएल वाइड रखता था और टारगेट स्मॉल। रिजल्ट क्या आता? इनबैलेंस, लॉस हो जाना और बर्नआउट हो जाना या अकाउंट खाली हो जाना। आज का जो मेरे साथ मार्केट में हुआ है वो मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाहूँगा। आज मार्केट ने एक क्लीन सेटअप दिया था, वीवेप स्ट्रक्चर और रिजेक्शन के साथ में। मैंने एंट्री भी ली थी, एसएल डिफाइंड भी था, रिस्क रिवॉर्ड बैलेंस में था, प्राइस मूव भी आया और ट्रेड क्लोज हुआ, लेकिन स्मॉल प्रॉफिट के साथ। प्रॉफिट इम्पोर्टेंट नहीं था, कंट्रोल इम्पोर्टेंट था। स्कैल्पिंग में हमेशा अपने को पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। स्कैल्पिंग में लोग सोचते हैं पेशेंस की ज़रूरत नहीं है, बट सच यही है, स्कैल्पिंग में पेशेंस एंट्री का वेट के लिए होता है और एग्जिट के लिए नहीं होता है। आज का अपना लेसन भी यही है कि स्कैल्पिंग का गेम फास्ट हाथ और स्लो दिमाग का है। जिस दिन माइंड फास्ट हुआ उस दिन लॉस होना निश्चित है। अगर आप भी स्कैल्पिंग ट्राई कर रहे हो सिर्फ एक्साइटमेंट के लिए, तो शायद ये गलत रीजन है। स्कैल्पिंग एक्साइटमेंट नहीं है, एग्जीक्यूशन का गेम है। तो अपन समझते हैं स्कैल्पिंग क्या होती है। देखो, स्कैल्पिंग के लिए आप या तो 1 आवर या 4 आवर के अंदर चार्ट में जो है वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए। उसके बाद में आप या तो 5 मिनट पे आइए। देखो, मैं 5 मिनट का आगे बता ही देता हूँ आपको। 5 मिनट चार्ट खोला, अब देखिए ये मार्केट जो है, यहाँ पे एक बार इसने क्या बनाया, ये बना दिया इसने रेजिस्टेंस, यानी कि मार्केट यहीं से गिरा, वापस आया, वापस यहीं से गिरा, वापस आया, वापस यहीं से गिरा और वापस आया, फिर वापस यहीं से गिरा। एक बात तो ये होगी। अब इसके देखो स्विंग जो है वो नीचे शिफ्ट होते जा रहे। देखो, पहला स्विंग, दूसरा स्विंग इससे नीचे, तीसरा स्विंग इससे नीचे, चौथा स्विंग इससे, यानी कि मार्केट क्लियर बता रहा है कि मैं यहाँ से डाउन साइड जा सकता हूँ। लेकिन अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार देखो ये ट्रेंड लाइन भी आ रही है। अब इस दो स्विंग को मिलाकर के अपने एक ट्रेंड लाइन बना दी। अब इससे नीचे आया तो मार्केट ने यहाँ पे डोजी कैंडल बनाया, तो यहाँ अपनी क्या हो रही है, एंट्री हो रही है। तो ये स्मॉल थोड़ा देखो, अपने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाते हैं, ये अपनी एंट्री। अब थोड़ा अगर रिस्क नहीं लेना चाहिए तो यहाँ तक अभी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। अब 1:2 का मिनिमम अपने को रिस्क रिवॉर्ड रखना है, ठीक है।
ये 1:2 यहाँ आ गया। यानी कि एक सेकंड, ये देखिए, ये है स्कैल्पिंग का पावर, यानी कि 5, 10, 15, 20 मिनट के अंदर आपको ट्रेड लेकर के बाहर हो जाना। या तो अपने को स्टॉप लॉस मिलेगा या टारगेट मिलेगा। ये होता है फास्ट एग्जीक्यूशन का गेम। लेकिन जहाँ अपन चार्ट क्लियर हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस हो, या कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, या कोई ट्रेंड शिफ्ट हो रहा हो, या मार्केट डाउन साइड में है, तो वहाँ पे हाई चांस रहते हैं कि आपकी जीत हो। लेकिन शेयर बाजार है, इसमें कुछ कह नहीं सकते मार्केट कब क्या कर दे। लेकिन प्राइस एक्शन में अगर आप काम करोगे तो आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। आज का ये वीडियो स्कैल्पिंग के बारे में था। कमेंट करें आप स्कैल्पिंग को स्पीड से जोड़ते हो या डिसिप्लिन से। आज स्कैल्पिंग का जो सच था वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। स्कैल्पिंग में जीत हाथ से नहीं दिमाग से होती है, हमेशा ध्यान रखना। स्कैल्पिंग वही बंदा कर सकता है जो ट्रेडिंग में मास्टरी कर दी है, या जो एग्जीक्यूशन और एग्जिट में स्पीड से काम कर सकता है। हर किसी की बस की बात नहीं है। मैं तो कहता हूँ जहाँ तक वो डिसिप्लिन से 1 आवर में या हेजिंग कीजिए, या फिर किसी प्रकार से अगर आप स्पीड के साथ में ट्रेडिंग नहीं कर सकते हो तो आप ज़रूर जो हैं वो क्या बोलते हैं इसको, स्कैल्पिंग के अंदर मत आइए। क्योंकि स्कैल्पिंग एक फास्ट मूवमेंट का जो है वो स्ट्रेटजी है, जिसमें आप सर्वाइव कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। इसलिए आप शांत दिमाग से अगर करना चाहते हो तो हेजिंग कीजिए। उसमें आपको शांति से 1 आवर की कैंडल या 4 आवर की कैंडल के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए, और वहीं से आप स्टडी बना करके ट्रेडिंग की शुरुआत करो। ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस है, आप इसमें आइए, इसमें सीखिए आप। आज का वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, ये 99 डेज़ की ट्रेडिंग चैलेंज की जर्नी है। आज इसका 16वां दिन था। ये वीडियो की सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों को शेयर कीजिए, और एक अच्छी ट्रेडिंग की जर्नी की शुरुआत कीजिए। थैंक यू सो मच।